सबसे पहले रुख करते हैं अर्जुन सिंह, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रोहन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, दिनेश बजाज तृणमूल कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। पर सबसे पहले अर्जुन सिंह जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज जो बम से हमला हुआ है, आपका इलाका है भाटपाड़ा का इलाका, अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस कर चुकी है। आप क्यों कह रहे हैं कि यह हमला टीएमसी के लोगों ने आपके समर्थक प्रियंकू पांडे के ऊपर कराया? देखिए, जो मैंने कहा है वो सही बात कहा है। ममता बनर्जी जी को आज 10 दिन में फांसी की आवाज़ जो करने की बात कर रही हैं, आज उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को माला उत्तरी पहनाया। वो व्यक्ति प्रियंकू, आप ममता बनर्जी की पुलिस ने 400 लोगों की नौकरी देने के लिए घूस लेने का आरोप लगाया था और उसको वो खुलेआम मंच पर उत्तरी पहना रही हैं। तो ममता बनर्जी से बड़ा झूठा ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो कि संविधान का शपथ लेकर इस तरह का झूठ बोलता है। रही बात हमारे पार्टी के नेता प्रियंकू पांडे के ऊपर जो हमला हुई है, आज पुलिस भी कह रही है कि हमें 4-5 दिन पहले से ये संशय था कि प्रियंकू पांडे के ऊपर हमला होने वाला है। और तस्वीर हम एक बार दिखा सके, जो गाड़ी के ऊपर गोली चल रही है, गाड़ी के सामने। हाँ बोलिए अर्जुन जी। आज उनके प्लानिंग के साथ उनके गाड़ी के सामने म्युनिसिपैलिटी की जेटिंग मशीन की गाड़ी लगाई जाती है और पहले जब वहां बम चलता है, गाड़ी रोकना पड़ता है और उसके बाद एक गोली चलती है और गोली ड्राइवर को रगड़ते हुए, जिस तरह से ट्रम्प को गोली लगी थी उसी तरह से गोली चला और गोली लगी उसको। और हम लोगों ने वीडियो दिखाया और हमने कहा कि देखिए, ये लोग हथियार लेकर गोली चला रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रियंकू पांडे थे उनके गाड़ी में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो पूरा जब बम चला तो उसने अपना फोन मोबाइल चालू कर दिया और उसने पूरी वीडियोग्राफी की। अब ग्राफी करने के बाद जब हमने पुलिस को दिया तो पुलिस कह रही है कि हाँ गोली चली है। और यहाँ का विधायक जो टीएमसी का है, जगदल विधानसभा का, और एमपी बोल रहा है कि नहीं ये 2019 की वीडियो है। तो सोचिए, इस राज्य में ममता बनर्जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और गुंडा और माफियाओं के बल पर सरकार चला रही है। महिला की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है और जो बलात्कारी है उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी मैदान में उतर कर अर्जुन सिंह जी इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। आज के दिन गोली चल जाती है और आपके समर्थक वीडियो भी बना रहे हैं, इसीलिए टीएमसी कह रही है कि ये तो पूरा ड्रामा लग रहा है। अच्छा, तो एक बार ड्रामा है तो पुलिस कमिश्नर क्यों स्वीकार किया कि गोली चली है? आप पुलिस कमिश्नर का बयान देखिए। पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि हाँ गोली चली है और हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कौन झूठ बोल रहा है? अर्जुन सिंह झूठ बोल रहा है न टीएमसी झूठ बोल रही है? ये तो साबित करे पुलिस उनकी। अब हो सकता है पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर भी हो सकता है। अच्छा, पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर, ये बताइए तो हालत है बंगाल के। कोई क्यों गोली चलाएगा? उससे हासिल क्या हो जाएगा? टीएमसी वाले क्यों गोली चलाएंगे? इसलिए देखिए गोली चलने का एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रियंकू पांडे बहुत ही सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से भी हैं और पॉलिटिकली भी हैं। उनको बार बार धमकाया जाता है कि क्योंकि वो उनकी पत्नी टीएमसी से जीती थी और वो बीजेपी ज्वाइन किए थे और उसी समय से उनको मारने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। उनकी पत्नी आज भी काउंसिलर हैं। तो ये सारा खेला जो है इसीलिए किया गया है कि उनको डराकर धमकाकर फिर से टीएमसी में लिया जाए। महिमा जी ऐसा माहौल हो गया है, टीएमसी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के समर्थन में बोलते हैं। दिनेश बजाज जी यहाँ हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। पर महिमा जी ये बताइए, किसी राज्य में आपने कभी देखा है
कि एक बंद की कॉल हो और वहां पर सरेआम गोली चल रही हो किसी नेता के ऊपर, कैमरे पे गोली चल रही है, बम दागे जा रहे हैं? जय हिंद। जो हो रहा है, जो जघन्यता बंगाल में हुई और देश के और कई कोनों में हुई, वो बिल्कुल असहनीय है और निंदनीय है और बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से वहाँ पर आज बंद की घोषणा भाजपा ने की और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, हम आशा करते थे ऐसा महाराष्ट्र के बदलापुर के लिए भी होना चाहिए था। हम आशा करते थे ऐसा मणिपुर में भी होना चाहिए था। हम आशा करते थे ऐसा अभी 2 महीने पहले जब प्रज्वल रेवन्ना को होम मिनिस्ट्री की सहायता से जर्मनी भगा दिया गया 2000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ जघन्यता करने पर, वहाँ पर भी किया जाना चाहिए था। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड्स किस लिए? हमने तो ऐसा भी कभी नहीं देखा पद्मजा जी। हमने तो ये भी कभी नहीं देखा कि एक प्रधानमंत्री 10 वर्ष में एक बार भी बलात्कार पर नहीं बोलते, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही एक ऐसा राज्य जहां पर वो काबिज होना चाहते हैं सत्ता में, वहां पर एक हादसा हो जाता है तो फिर वो जो है चिट्ठी लिखते हैं। संसद के पटल पर उनके रेल मंत्री खड़े होकर जिस तरह से कहते हैं ना, छोटी छोटी घटनाएं, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित माहौल है देश में। अच्छा। ये विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा प्रायोजित है, नहीं तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन इस देश के अंदर जो एक ऐसा माहौल बन गया है जहां असर होना बंद हो गया है। खिलाड़ी बेटियां जब प्रदर्शन कर रही थी तो इन्होंने राजनीतिकरण का आरोप लगाया। किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी वहां पर मृत्यु हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने और इनके नेताओं ने क्या क्या नहीं बुलाया। आंदोलन जीवी कहा, किसी ने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या। तो इसलिए ऐसे में जब बंगाल के अंदर जाकर के भाजपा को वही चखना पड़ रहा है जो माहौल उन्होंने देश भर में लोगों को दिया है,